बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं का घोषणा पत्र जारी। उद्धव ठाकरे बोले, ये शिव शक्ति का मैनिफेस्टो। मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा। क्या बीजेपी मराठी को हिंदू नहीं मानती? बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों की साझा घोषणा पत्र जारी। मुंबई में 100 यूनिट मुफ्त बिजली और बसों में फ्री राइड देने का वादा। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह से माफ होगा। 10 रुपए में भरपेट भोजन का वादा। हर एक वार्ड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। राज ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, कोई सत्ता का अमरत्व लेकर नहीं आया, उनका हमेशा सत्ता में रहने का भ्रम दूर होगा। ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का अटैक। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, कुछ काम नहीं आने वाला। 25 साल तक उनका मेयर था, मुंबई के लिए क्या किया? मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम फडणवीस बोले, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजेंगे। मुंबई के अगले मेयर को लेकर सीएम फडणवीस की भविष्यवाणी। बोले, इस बार मुंबई को एक मराठी हिंदू मेयर मिलेगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना। कहा, सांप एक हो या सादा, मकसद काटने का ही होता है। अब की बार संविधान बदलने वालों को वोटिंग के जरिए चुनाव से बाहर करें। अभिषेक बनर्जी के बयान पर बिहार बीजेपी चीफ संजय सरावगी का पलटवार। बोले, बीजेपी सांप नहीं सपेरा है। सपेरा बनकर बंगाल से टीएमसी का सफाया करेंगे। बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित है। सुकांत मजूमदार का तृणमूल पर बड़ा अटैक। कहा, 2026 के बाद टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी, सब चले जाएंगे, सिर्फ ममता और उनके भतीजे ही बचेंगे। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, बीजेपी देश को बहुत आगे ले गई। बीजेपी को सांप बताने वाले हकीकत में बंगाल के लिए अभिशाप। बंगाल में हिंदुओं के खतरे में होने की बात। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर तृणमूल का पलटवार। मंत्री शशि पांजा बोली, यहां हिंदू नहीं, बीजेपी खतरे में है। बीजेपी के जी राम जी बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। विपक्ष को भगवान राम के नाम से दिक्कत। कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। पीएम मोदी ने इसमें पारदर्शिता लाई। वाराणसी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। 58 टीमों के 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी बोले, दुनिया के भारत की ग्रोथ हो रही है प्रशंसा। 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन हुआ बेहतर। पीएम मोदी ने कहा, वॉलीबॉल संतुलन और सहयोग का खेल, भारत की विकास गाथा और वॉलीबॉल में बहुत सारी समानताएं। वाराणसी में सीएम योगी ने खेला वॉलीबॉल। काशी में आज से शुरू हुआ वॉलीबॉल खेल का महाकुंभ। देश भर में 58 टीमों के 1250 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, अंकिता के असली हत्यारे को सजा मिलना जरूरी। जो वीआईपी नाम सामने आ रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मंत्री सुबोध उनियाल बोले, दोषी कितना भी रसूख वाला हो, बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग राजनीतिक साजिश कर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बोले, महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करना गलत। उत्तराखंड सरकार कार्रवाई करे तो भारत सरकार एक्शन ले। राम रहीम को मिली पैरोल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, ये कोर्ट का मामला, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं।